How happy is he born or taught that serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill. Children, let us have some pronunciation drill as well as some word meanings. Taught, served, serveth, served, and served means serves, serves, serves. Another's will means desire, desire, desire. Next, armor, armor, armor. It means protection, protection, protection. यहां इसका मतलब है कवच. Next, honest. What is the pronunciation? Honest, honest. यहां H क्या है? Silent है. Thought. Utmost, utmost, utmost. Utmost means greatest, सबसे बड़ा. Skill, 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 कुशलता. Ability, ability, ability. Ability means कुशलता. क्या कहा है पोयम में? How happy is he born or taught? ये व्यक्ति कैसे शिक्षा ग्रहण करता है? हमेशा इसको क्या सिखाया जाता है? Serve not another's will. कैसी शिक्षा से ओतप्रोत होता है ये? इसको शिक्षा दी जाती है. और ये क्या शिक्षा ग्रहण करता है? कुछ इस तरह से ये शिक्षित होता है कि ये कभी भी सर्व मीन्स सेवा करना, नॉट, ये कभी सेवा नहीं करता. अनदर्स विल, विल मीन्स इच्छाएं, यानी दूसरों की इच्छा का गुलाम ये नहीं होता. दूसरों की इच्छाओं को ये फॉलो नहीं करता. क्यों? बड़ा ही विवेकशील होता है एक हैप्पी मैन, और जानता है व्हाट इज राइट और रॉन्ग. वो जानता है जीवन में क्या सही है क्या गलत है, और हमेशा कौन से मार्ग का अनुसरण करता है? राइट पाथ को वो फॉलो करता है. आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, सोक्रेटिस ने भी हमेशा अपने देश के नवयुवकों से कहा कि कभी किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, पहले जान लो व्हाट इज राइट और रॉन्ग. हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट. आर्मर, कवच, प्रोटेक्शन. कौन सी चीज हमेशा उसकी रक्षा करती है? ऑनेस्ट थॉट, ईमानदारी से भरे हुए विचार. वो कैसा है? हैप्पी लाइफ के लिए क्या जरूरी है? दैट अ पर्सन मस्ट बी ऑनेस्ट, बिकॉज ऑनेस्ट थॉट विल ऑलवेज प्रोटेक्ट हिम. एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल. सिंपल ट्रूथ, कैसी सच्चाई? ऐसा नहीं कि हम सच्चाई तो प्रेजेंट करें, लेकिन वो कैसी हो? तोड़ मरोड़ कर पेश की गई हो, ट्विस्टेड. सिंपल ट्रूथ,
सीधा सच्चा ये व्यक्ति होता है, और एक सिंपल ट्रूथी सच्चाई ही क्या होती है? हिज अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट ग्रेटेस्ट स्किल, एबिलिटी, सबसे बड़ी एबिलिटी, सबसे बड़ा गुण इसका क्या होता है? साधारण सत्य। ये हमेशा ट्रूथफुलनेस में विश्वास करता है। पोयम से, आपकी पोइट्री से, पोइट्री बुक से एग्जाम में आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आएगा किसी भी पोयम का, जो कितने मार्क्स का होगा? 6 मार्क्स का। कितने का होगा? 6 मार्क्स का होगा। और एक एक्सप्लेनेशन आएगा, किसी भी पोयम से आ सकता है। वो कितने मार्क्स का होगा? 8 मार्क्स का। एक स्टेंजा हमने पढ़ा है, ओपनिंग स्टेंजा। इसका हम एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, साथ साथ समझिए। सबसे पहले हम लिखेंगे रेफरेंस। रेफरेंस, संदर्भ। जैसे हिंदी में भावार्थ लिखते हैं ना आप, संदर्भ और प्रसंग सहित, वैसे ही इंग्लिश में भी लिखेंगे। रेफरेंस में आप क्या लिखते हैं? 2 बातें इसमें हमें लिखनी होती हैं कि जो लाइनें आपको दी गई हैं, जो स्टेंजा आपको दिया गया है, या जो पैराग्राफ आपको दिया जाता है प्रोज में, पोइट्री में यदि कोई स्टेंजा दिया जाता है, तो वो कौन से चैप्टर से लिया गया है और उसके राइटर या पोइट या कंपोजर कौन है। तो यहां हम क्या कहेंगे? दीज लाइन्स हैव बीन कल्ड। ये लाइनें हम एक्सप्लेनेशन कौन से स्टेंजा का लिख रहे हैं? हाउ हैप्पी इज ही born or taught that serveth not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। इन 4 लाइनों का, इस ओपनिंग स्टेंजा का हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। These lines have been culled। ये लाइनें कल्ड, चुनी गई हैं, फ्रॉम द पोयम, कौन सी कविता से? कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ से, कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। किसने ने, इसकी रचयिता कौन है? किसने रचना की है इस कविता की? सर हेनरी वॉटन ने। अभी हम प्रसंग लिखेंगे। किस प्रसंग में कवि ने ये बात कही? द डिडैक्टिक पोयम, ये शिक्षाप्रद कविता, गिव्स अस अ मॉरल मैसेज, ये हमें एक नैतिकता से भरा हुआ संदेश देती है। इन अ वेरी सिंपल एंड स्वीट लैंग्वेज, बड़ी ही साधारण और मधुर भाषा में। द पोइट सेज, कवि कहता है, फ्रीडम, ऑनेस्टी एंड ट्रुथ, स्वतंत्रता, ईमानदारी और सच्चाई, आर इसेंशियल, ये बहुत जरूरी हैं फॉर अ हैप्पी लाइफ, एक खुश जीवन व्यतीत करने के लिए। इसका भावार्थ हम लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट अ हैप्पी मैन, कि एक खुश व्यक्ति, डज नॉट फॉलो अदर्स ब्लाइंडली, ब्लाइंडली अंधा होकर, आंखें बंद करके दूसरों को फॉलो नहीं करता। सामने वाला व्यक्ति यदि सही बात कहता है तभी वो उस व्यक्ति को फॉलो करता है। ही नोज व्हाट इज राइट और रॉन्ग, एक हैप्पी मैन जानता है व्हाट इज राइट, सही क्या है या गलत क्या है। ही इज ऑलवेज ऑनेस्ट, वो हमेशा ईमानदार होता है। ट्रुथ इज हिज ओनली टैलेंट, सच्चाई ही उसका एकमात्र गुण होता है। ही देयरफॉर नीड्स नो प्रोटेक्शन, अब इसको किसी बाह्य कवच की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? ऑनेस्ट थॉट, वही क्या है? इसका असली प्रोटेक्शन है। ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस, ईमानदारी और सच्चाई, आर द गिफ्ट्स ऑफ गॉड, ये भगवान के दिए हुए उपहार हैं बच्चों। विच हेल्प हिम, और उसकी सहायता कौन कौन करते हैं? ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस, टू लीड अ हैप्पी एंड ऑनरेबल लाइफ। और यदि वो ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस को फॉलो करता है
तो कैसा जीवन व्यतीत करता है? कोई भी हैप्पी और ऑनरेबल, खुश और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकता है। आगे मैंने इस पोयम के एप्रिसिएशन में कुछ लाइनें दी हैं। द भगवद गीता ऑल्सो गिव्स अस द सेम मैसेज। भगवद गीता में भी इसी प्रकार का मैसेज दिया गया है। किसके बारे में? ट्रुथ के बारे में, ऑनेस्टी के बारे में। द पोएम इज रेंडर्ड इनटू स्मूथ फ्लोइंग, बहुत स्मूथली ये कविता चलती है, और सोनरस वर्सेस कैसी हैं? सोनरस, प्लेजेंट, डीप एंड फुल साउंड। ये कविता कैसी है? गुंजायमान होती है, डीप और फुल साउंड से भरी हुई है, इजी टू मेमोराइज, इसको याद करना बड़ा आसान है। इट हैज 6 स्टेंजास, इसमें 6 स्टेंजा हैं और 4 लाइन्स ईच, 4 लाइनों के, राइमिंग ए बी, और इनकी राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी। कितने स्टेंजा है इसमें? 1 2 3 4 5 6। बच्चों मैंने कुछ लाइन्स अंडरलाइंड की हैं। क्यों की हैं? क्योंकि ये पोर्शन, द भगवद गीता ऑल्सो गिव्स अस द सेम मैसेज, द पोएम इज रेंडर्ड इनटू स्मूथ फ्लोइंग एंड सोनरस वर्सेस, इजी टू मेमोराइज, इट हैज 6 स्टेंजास और 4 लाइन्स ईच राइमिंग ए बी। ये आपकी इस चैप्टर की हर एक एक्सप्लेनेशन में यूज की जा सकती हैं। ये ए बी क्या है बच्चों? ये चीज और बता दूं मैं आपको। देखिए कोई भी स्टेंजा आप लीजिए, हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट, हर लाइन का अंतिम शब्द देखिए क्या है? टॉट। इसके ऊपर डाल दीजिए ए। ये हम राइमिंग स्कीम देख रहे हैं, तुकबंदी देख रहे हैं। विल, अब आप बताइए टॉट और विल आपस में राइम करते हैं क्या? नो। तो टॉट से अलग है विल, इसको दे देते हैं नंबर बी। नेक्स्ट थॉट, अब देखते हैं इसको, टॉट थॉट, हाँ तुकबंदी आ रही है, तो इसको क्या नंबर देंगे? ए। क्या देंगे इसको? ए। विल के साथ आ रही है क्या? नो। नेक्स्ट स्किल, अब यहां देखते हैं टॉट के साथ स्किल राइम करता है क्या? नो। विल के साथ करता है क्या? स्किल राइम करता है क्या? यस। विल को हमने नंबर दिया है बी, तो स्किल क्या है? इसको भी हम नंबर देंगे बी। That's all for today.